गुड़िया चांद के है जोड़िया नियन गोर बार हो, तो हर जोर केहू नहीं खे बेजोर बार हो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और अभी हम लोग देख रहे थे कल जो आप लोग का हो गया है मैट्रिक्स का 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें लगभग 33 क्वेश्चन को देख लिए, 33 क्वेश्चन को देख लिए थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, यानी पूरा का पूरा जो है मैट्रिक्स का 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, क्या कर रहे हैं, शेयर मारिए। है इतना अच्छा गाना सुना दिए कि गोड़िया चांद के अंजोड़िया नियर गोर बारू है, तो हर नईखे कवन जोड़ तू बेजोर बारू। पगला कहीं के गाना सुनबे खाली, पढ़िए कौन है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, तब ना मजा आएगा है। हाँ चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्वेश्चन तो आप लोग भली भांति बनाते ही हैं मजेदार तरीके से। ऐसे ही यदि क्वेश्चन को आप बनाते रहेंगे तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बेहतर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। के आप बोर्ड एग्जाम में जो जो बेहतर करेगा मिठाई लेके आएगा ना, चला बोले ना रे। यदि अच्छा मार्क्स आ गया, यदि बेहतर स्कोर कर लिया तो गुरुजी को मिठाई खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? जरूर खिलाएगा। चला सभी ईमानदार है, देख रहा है कि गुरुजी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ तो कम से कम एगो मिठाइयों तो खिला सकता है? जरूर खिलाएगा, जरूर हमरा है। और देख रिजल्ट जे दिन आएगा वो दिन हम भोरे भोरे हर्रे खा लेंगे। चला समझा कि नहीं? हाँ बहुत दिन भूखले रहबो, जखनी रिजल्ट अलौ तखनी मिठाई खबो, पक्का। चल आ जाओ, देखिए सवाल क्या है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आज। सवाल है कि a बराबर कितना, a बराबर 3, 6, 5 -4 और b बराबर कितना है। देखिए तो b बराबर है आपका 7, 8, 5, 6। अच्छा क्या कर रहा है निकालने के लिए बउआ? कहता है कि 2a + 3b का मान निकालिए। सुनो 2a + 3b ना कह रहा है, कुछ है। कहता है कि जो a वाला है इनमें 2 से गुना कर, आई जो b वाला है इनमें 3 से गुना कर, आ दोनों के जोड़ के बता दे कितना भेले। ये सवाल पूछेगा तोरा से। देख जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अरे 2 से गुना करने का मतलब है कि सब अवयव पे 2 से गुना करो, तो हो जाएगा 6, आई हो जाएगा 6 दूनी 12। 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -8 अब प्लस। चलो इसमें 3 से गुना करो। हाँ 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 या 21, 3 से गुना करेंगे 8 त्रिक 24, 3 से गुना करेंगे 5 तिये 15, 3 से गुना करेंगे 6 त्रिक 18। जोड़ने आता है, जोड़ने आता है। पहला वाला को उठा के दूसरा पर रख या दूसरा वाला को उठा के पहला पर रख, जो जिसके सामने जाएगा उसको उसी के साथ जोड़ दीजिए, हो गया बात खत्म। ठीक जोड़ दीजिए तो 6, 21, 6 कितना हो जाएगा 27। हाँ 12, 24 कितना हो जाएगा 12, 24, 26, 10, 36, 15, 10, 25 और 18 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। यानी इसका आंसर हो जाएगा 27, 36, 25, 10। आंसर मिलाइए तो सभी लोग, 27, 36, 25, 10। आंसर मिलाइए सभी लोग जल्दी से, 27, 36, 25, 10। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, सभी लोगों को नहीं दिख रहा है? मोतियाबिंद भेल है, ललटेन लगा के घूमो, टीन वाला चश्मा, पेना काट लिए पीछे से कटोरी के। हाँ और वह चश्मा लगाना, खूब अच्छा से दिखेगा। ठीक है, तनी तनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको खूब स्पष्ट दिखे ना, अच्छा से दिखाई दे आपको। चलिए देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 20 डिग्री, अच्छा देखिएगा शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद इससे पहले भी इससे मुलाकात हुई है एक बार ना, लेकिन फिर भी लिखिए साइन 20 डिग्री, फिर क्या है माइनस कॉस 20 डिग्री, फिर क्या है साइन 70 डिग्री और
cos 70 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है, मान ही तो निकालना है, बराबर में वाट दिया गया यानी मान निकालना है। देख लीजिए, मान निकालने के लिए क्या करना है, एकदम आसान काम होता है मान निकालना ना। पहले इन्हर वाला को इन्हर वाला से गुना कर दीजिए, ठीक है, फिर इसको इससे गुना कर दीजिए और बीच में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, हो गया ना। तो साइन 20 को यदि cos 70 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। देखिए माइनस, और यहां भी देखिएगा, यहां प्लस यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस यहां पहले से, दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 70 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। चलिए देखिए, अब फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, है साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है आपका साइन ए प्लस बी। तो ए के जगह 20 डिग्री या बी के जगह 70 डिग्री ना, तो कितना हो जाएगा, साइन 70 और 20 कितना, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 के बराबर, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना बउआ। किसी को दिक्कत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल ऊपर में दिख रहा है, बनाइए सभी लोग। सवाल है मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 1 माइनस 1 फिर आपका है y और x, इसका मान निकालना है। देख लीजिए, तो जब 2 गुने 2 को टिका है और इसका मान निकालना है तो कितना आसान है मान निकालना भाई, एकदम सिंपल है। पहले देखिए, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, फिर माइनस देके इसको इससे गुना करेंगे, हो गया। तो पहले x को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x अब माइनस 1 को माइनस 1 से गुना, सॉरी y को माइनस 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस y, ये हो जाएगा माइनस y ना, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी x प्लस y, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका x प्लस y के बराबर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, x प्लस वाई के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा। सवाल यहां पर है, ध्यान से देखिए, सवाल यहां पर क्या है कि x का मान जबकि इतना बराबर क्या है, 0। सुनिए, ऐसे तो ये सवाल यदि इसमें लिखा है तो यहां पर क्या लिखा है, देखिएगा, लिखा है कि x 15 4 4, ठीक है, x 15 4 4 और इतना के बराबर में 0 दिया है। सुन लीजिए, इसमें गलती क्या हुई है, गौर कीजिएगा कि यहां पर ये मैट्रिक्स लिख दिया है, मैट्रिक्स ना लिख के इसको डिटरमिनेंट लिखना चाहिए था, ठीक है, हाँ, मैट्रिक्स ना लिख के इसको डिटरमिनेंट लिखना चाहिए था। अब इस सवाल का आंसर बन जाएगा आसानी से, देखिए कितना हो जाएगा, 4 को x से गुना करेंगे तो 4x, क्योंकि डिटरमिनेंट में पहले मान निकाला जाता है। यदि मैट्रिक्स वाला है बराबर में 0 करने का मतलब हो जाएगा कि वह 0 0 0 वाला है, ठीक ना, हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो गुना करेंगे 4x अब माइनस 15 चौके 60 बराबर में 0, यह माइनस उधर प्लस में चला जाएगा। तब 4x बराबर कितना हो जाएगा बउआ, 60, और 4 से 60 कट जाएगा 15 बार, यानी x बराबर कितना हो गया आपका 15। तो x का मान हो जाएगा आपका 15 के बराबर। अब ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ऐसे आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। वीडियो को शेयर मारते रहिएगा सभी लोग अपने सभी दोस्तों तक, ठीक ना। हर एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टा, जहां भी आपको शेयर करना है फटाफट शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। बहुत जल्द ही आप लोग के लिए जो है डिजिटल पैनल की व्यवस्था होने वाला है, बहुत जल्द, ठीक ना, बहुत जल्द, मतलब समझिए ना कि बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द, ठीक है। चलो रे भाई, अगले सवाल को देखेंगे क्या कह रहा है। सवाल आपका है, ओहो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, शायद रिपीटेड क्वेश्चन आ गया पहले वाला। ये 2019 में भी पूछा है, 2016 में भी पूछा है। ऐसे ही आप इसका आंसर बनाइए, पहला क्वेश्चन तो यही बनाए हम, ऐसे ही इसका आंसर बना दिए सभी लोग। देख लीजिए 27 36 25 10 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपको अभी ऊपर दिख रहा है, और अभी पहला क्वेश्चन यही बनाए थे हम ना। तो ऊपर में जो क्वेश्चन दिख रहा है आंसर इसका आप लोग खुद ही बता दीजिएगा, क्या दिक्कत है, बार बार बनाने का जरूरत है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हो तो, ये क्वेश्चन कल भी चला है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो आपको इसके बारे में बता दिए थे कि ए बी माइनस बी ए जो होगा ये आपका होगा विषम सममित अवयव।
विषम सममित अवयव। ठीक है, विषम सममित अवयव। इसी में एक सवाल है कि यदि कोई भी अवयव सममित अवयव भी है और विषम सममित अवयव भी है, यदि कोई अवयव सममित अवयव भी है और यदि वह विषमित अवयव भी है तो वह कौन सा अवयव होगा, तो उसको शून्य अवयव कहते हैं। यह ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा जाता है आपसे कि यदि कोई अवयव सममित अवयव भी है और यदि विषम सममित अवयव भी है तो वह कौन सा अवयव होगा, तो वो आपका शून्य अवयव होगा। कौन सा अवयव होगा बाबू? शून्य अवयव होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा। सवाल कहता है कि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि, यह सवाल कल भी हुआ है कि यदि ए तथा बी एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी ए बी का व्युत्क्रम है और बी ए का व्युत्क्रम है, तो आपको बताए हैं कि कोई फंक्शन और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यदि ए बी का व्युत्क्रम है तो ए बी का मान 1 के बराबर होगा और मैट्रिक्स में 1 का मतलब आई होता है, और यदि बी ए का व्युत्क्रम है तो बी ए का मान भी आई के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर बी ए बराबर क्या, आई। हाँ, यदि ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो जाएगा, आई। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको आंसर दिख रहा है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। अगला कहता है कि एक मैट्रिक्स सममित है। ये कल भी क्वेश्चन हुआ है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन, ये 2020 में ही पूछ रहा है फिर से। यदि कहता है कि सममित अवयव है तो देख लीजिएगा कि ए बराबर ए आई जे, ये एन गुने एन कोटि का सममित अवयव है, सममित अवयव है। तो सममित अवयव होने के लिए क्या बताए थे, ए बराबर ए ट्रांसपोज, सॉरी माइनस नहीं, ए बराबर ए ट्रांसपोज, या फिर क्या, ए को लिखेंगे यदि अवयव के रूप में तो ए आई जे बराबर हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज को लिखेंगे तो क्या होगा, ए जे आई। तो ये दोनों में से कुछ भी होगा तो ये आपके सममित अवयव के लिए जो है टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ए बराबर ए ट्रांसपोज या फिर ए आई जे बराबर ए जे आई। नहीं बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, देखिए एक बार और बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग, जल्दी से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है देखिए और बनाइए। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं पहले ही, देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। बड़ा कष्ट हो रहा है मिटाने में, चला ठीक ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बोर्ड मिटा मतलब पूरा पावर लगाना पड़ता है इसको मिटाने में। जैसे जैसे ठंडा बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये मिटाने में दिक्कत होगा इसको। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, फिजिक्स के किस नियम से ऐसा होता है। गर्मी के मौसम मिटाना आसान होता है, ठंडा के मौसम में मिटाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। शायद ये फिजिक्स का कोई नियम इस पर लागू हो रहा है। ठीक है, शायद इसके वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है कि यदि ए 3 गुने 3 कोटि का व्युत्क्रमीय वर्ग अवयव है तो एक एडजॉइंट, देखिए ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनांट ए का मान कितना के बराबर होगा। अच्छा 3 गुने 3 कोटि का है ना, 3 गुने 3 कोटि का है तो इससे कम कर दीजिए, डिटर्मिनांट ए का मान ए स्क्वायर के बराबर होगा। डिटर्मिनांट ए स्क्वायर के बराबर होगा। 3 गुने 3 कोटि का है तो जितना है उससे 1 कम कर देना है, हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डिटर्मिनांट ए स्क्वायर के बराबर होगा। अगला सवाल है कि यदि कोटि 2 का व्युत्क्रमीय भी, अरे भाई कल भी ये क्वेश्चन था, डीईटी के पावर -1, तो इसका मतलब होता है 1 बटा में डिटर्मिनांट ए। ठीक है, 1 बटा में डिटर्मिनांट ए, यानी डिटर्मिनांट बोले तो एक संख्या, और यदि संख्या के पावर में -1 लगाते हैं तो उसका मतलब है कि 1 बटा संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 के पावर में -1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। और 5 को यदि डिटर्मिनांट मानते हैं, अभी आप सुबह में 2 बजे जो आपको डिटर्मिनांट का क्लास दिया गया है उसमें डिटर्मिनांट के बारे में आपको बताया कि डिटर्मिनांट क्या है, तो एक नंबर होता है, एक संख्या होता है। ठीक है, और उसके पावर में यदि आप -1 लगाते हैं तो 1 बटा संख्या हो जाएगा, यानी 1 बटा डिटर्मिनांट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है देखिएगा, ए आई जे एन गुने एन कोटि का एक वर्ग अवयव है यदि, अच्छा यदि वर्ग अवयव होता है तो आपको मालूम है कि उसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, यानी m बराबर क्या होगा, n। यदि कोई भी अवयव वर्ग अवयव होगा तो उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, तो उसको कह सकते हैं कि वह है m बराबर n।
ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। तो जब भी बात करें कि प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है और कोटि आपको दे दे यहां पर, तो कोटि कितना दिया गया है 3 गुने 3 ना, 3 गुने 3 कोटि आपको दिया गया और कह रहा है कि प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा 2 के पावर में कोटि को गुना करके लिख देना है। ठीक है, हमेशा क्या करना है कि 2 के पावर में कोटि को गुना करके लिख देना है। तो 2 के पावर में इसको गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 9 और 2 के पावर 9 जो है 512 के बराबर होता है। ठीक है, 2 के पावर 9 यदि करेंगे तो 512 के बराबर होगा और जब 512 के बराबर होगा तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, ए बराबर दिया गया है आपको, ए बराबर दिया गया है 1001, यस 1001। तो क्या ए इनवर्स का अस्तित्व है, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर है। अच्छा चेक करके देखिए तो इसका मान निकालेंगे तो 0 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे ए का -0 तो 1 के बराबर ना होगा। तो यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता तो इसका अस्तित्व नहीं होता, लेकिन डिटर्मिनेंट का मान 1 के बराबर है, इसलिए इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। और जब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल, एक अवयव आपको दिया गया है और कह रहा है कि बताइए कि यह सममित है क्या। यह कौन सा अवयव है, सममित है, विषम सममित है, एकांक है, कौन सा अवयव है। ऊपर दिख रहा है। सममित अवयव को पहचानने का आपको एकदम कॉन्सेप्ट बता दिए थे, फिर से एक बार बता ही देंगे अभी। ठीक ना, आप देखकर ही सममित अवयव को पहचान सकते हैं आसानी से कि कौन सा सममित अवयव है और कौन सा जो है विषम सममित अवयव है। ठीक ना, चलिए आइए देखते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। सवाल आपका है, इसमें दिया गया है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। देखिए सबसे पहले आपको यदि सममित अवयव पहचानना हो, गौर करेंगे इधर देखिए, तो विकर्ण का अवयव आपको छोड़ देना है, विकर्ण में कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो इधर आपको दिख रहा है वही इधर दिखना चाहिए, एकदम सेम टू सेम ना, और जो यहां दिख रहा है वही यहां दिखना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह आपका सममित अवयव कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, सममित अवयव कहलाएगा। ठीक है, सममित अवयव कहलाएगा। फिर से समझ लीजिए, सममित अवयव होने के लिए क्या होना चाहिए, तब विकर्ण का अवयव कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है ना, हाँ अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अवयव यहां पर आपको दिख रहा है वही अवयव आपको यहां पर दिखना चाहिए, जो यहां दिख रहा है वही यहां पर दिखना चाहिए, बस इतना ही। यदि ऐसा है तो वह आपका सममित अवयव कहलाएगा। और विषम सममित अवयव होने के लिए केवल चिन्ह में अंतर होना चाहिए, जो यहां रहेगा उसका उल्टा चिन्ह यहां होना चाहिए और जो यहां रहेगा उसका उल्टा चिन्ह यहां होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का चिन्ह का विपरीत होगा सिर्फ। ठीक है, बस वो आपका क्या कहलाएगा, विषम सममित अवयव कहलाएगा। और आप देखकर ही उसको पहचान लेंगे कि ये सममित है और विषम सममित है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कहता है कि यदि एक वर्ग अवयव है तो a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा। देखिए, यदि a एक वर्ग अवयव है तो कल आपको एक बात बताए थे कि a माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा ये विषम सममित अवयव होता है, ये विषम सममित अवयव होता है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा तो यह आपका सममित अवयव होगा। ठीक है, यह क्या होगा, सममित अवयव होगा। यदि a माइनस ए ट्रांसपोज कहेगा तो विषम सममित अवयव, और a प्लस ए ट्रांसपोज कहेगा तो क्या कहलाएगा, वो सममित अवयव कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। a बराबर b बराबर दिया गया है, पहले इसको मिटा लेते हैं ना, तब तक आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिए। जब तक हम इधर मिटाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को बना लीजिए। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन को बनाइए फटाफट, एक बार जल्दी बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख दीजिएगा फटाफट से। देखिए क्या है क्वेश्चन, a बराबर कितना है बउआ, 4 अल्फा 0 5 1 ना, और b बराबर क्या है, b बराबर है 16 0 5 1 ना,
तो कह रहा है कि ए और बी बराबर है। अच्छा बराबर है तो हम क्या करें, जब ए और बी बराबर है तो कहता है अल्फा का मान क्या होगा। ए अल्फा का मान निकालने के लिए हम खड़ा है देखा 4 अल्फा 0 5 1 इसके बराबर में क्या है बी है तो 16 0 5 1। अल्फा का मान निकालना है तो अल्फा से मतलब रखिए, अल्फा से कोई मतलब नहीं है। अल्फा का मान निकालना है तो अल्फा वाला से मतलब रखिए, जब दोनों बराबर है तो पहला वाला के बराबर होगा, यानी 4 अल्फा बराबर 16 कट गया क्या बार 4 बार। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपको 4 के बराबर। ठीक है, अल्फा का मान हो जाएगा 4 के बराबर। देख लीजिएगा दूसरा सवाल आपका है इसी में, देखिएगा सवाल है, और ये क्वेश्चन भी कल का बना हुआ है। क्या करे भाई इतना क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए। ए बराबर आपका है, ए बराबर क्या है यहां देखिएगा लैम्डा 0 1 1 और फिर बी बराबर है आपका बहुआ यहां देखिएगा 1 0 2 1 ना। सवाल कह रहा है कि ए स्क्वायर का मान यदि बी के बराबर है तो लैम्डा का मान क्या होगा। हाँ पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए आप, ए स्क्वायर निकालिए लैम्डा 0 1 1। ठीक है, फिर इसके बगल में लिख दीजिए लैम्डा 0 1 1। अब बराबर में बी है तब बी का मान लिख दीजिए 1 0 2 1। ठीक है, गुना कर लीजिए। देखिए लैम्डा को लैम्डा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा लैम्डा, फिर हो जाएगा आपका 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 छोड़ दीजिएगा, सॉरी लैम्डा को लैम्डा से गुना करेंगे लैम्डा स्क्वायर, 0 को 1 से गुना करेंगे 0, फिर देखिए लैम्डा को 0 से गुना करेंगे 0 और 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। इधर हो जाएगा 1 को लैम्डा से गुना करेंगे तो लैम्डा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ना। 1 को 0 से गुना करेंगे 0 और 0 को 1 से गुना करेंगे 1। वाओ वाओ, बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 0 2 1। ठीक है, यदि आप यहां से लैम्डा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 और फिर हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस 1 बराबर 2। नहीं तो लैम्डा बराबर निकल गया 1 और यहां पर भी निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 निकलेगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिएगा आंसर दिया गया है क्या, लैम्डा का मान दिया गया है क्या। ऑप्शन नंबर ए है बी। क्यों भाई, प्लस माइनस भी तो है, तो प्लस भी है और माइनस भी है, ए और बी दोनों होना चाहिए ना। लैम्डा का मान +1 है और यहाँ पर -1 और है कैसे होगा भाई। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 -1 का स्क्वायर भी तो 1 होगा ना। यदि लैम्डा का मान निकालेंगे तो यहाँ 1 निकल के आ रहा है, तो आंसर में तो -1 भी है +1 भी है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा बाबू। हाँ ध्यान में रखिएगा क्योंकि लैम्डा का मान 2 को निकल के आ रहा है, एगो +1 एगो -1 निकल के आ रहा है। अच्छा इसमें कुछ लिखा तो नहीं है ऊपर में, कुछ लिखा नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखा है, वास्तविक मान वगैरह तो नहीं लिखा, नहीं लिखा है। चलिए ठीक है, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपका है, देखिए ऊपर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है। बहुत कष्ट है भाई, मिटता नहीं है ये। देखिए क्या कीजिएगा, कोशिश तो है ना, होगा वही जो आप लोग चाहिएगा। क्या हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होने वाला, हम तो अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं भाई हैं। चलिए क्या करें, सवाल क्या है देखिए। ए बराबर, शायद ये क्वेश्चन कल भी हुआ है, कॉस अल्फा, लेकिन कोई बात नहीं आज फिर से हो जाएगा। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बराबर है I2 ना। पहले लिख लीजिए ए का मान क्या है देखिए, तब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका ट्रांसपोज ना। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो जो ये सोया है उसको ऐसे लिखेंगे, माने जो रॉ में उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आपका हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, I2 माने 1 0 0 1, क्या बन जाएगा देख लीजिए ना, सिंपल है। कॉस अल्फा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, यहाँ प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, कॉस कॉस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। देख लीजिएगा
बराबर में कितना है 1001। हाँ, यानी 2 cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1। 2 cos अल्फा बराबर 1, यानी cos अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 1/2। तो cos में 1/2 कितना का मान 60 डिग्री का मान, π/3 का मान, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/3 के बराबर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहां पर एक और क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1001, हाँ, अब प्लस कितना है भाई 0110 जोड़ना है ना, जोड़ दीजिए 1 1 1 1, ऐसा ही ना होगा। जब इसको जोड़ेंगे तो यही ना आएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है कल वाला, देख लीजिएगा। कल वाला क्वेश्चन है ये कि a बराबर है आपका कितना 1 1 1 फिर 1 1 1 फिर 1 1 1, और कह रहा है कि a स्क्वायर का मान कितना होगा, तो 3a के बराबर होगा। कल ये क्वेश्चन हो गया था आपका, तो इसका आंसर 3a के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर a बराबर आपका है कितना 1 -1 ना, फिर -1 और 1। तो सवाल पूछा है कि AQ का मान कितना होगा, तो ये 4a के बराबर होगा। ठीक है, 4a के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहां ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बनाने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, टोटल क्वेश्चन ये 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक ना, हाँ, एक एक करके क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। जब आप क्वेश्चन खुद से बनाएंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि अभी आप कितना पानी में है और कितना और बेहतर मेहनत करने की जरूरत है। कितना पानी में है कहने का मतलब होता है कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, और ज्यादा आपको कितना तैयार और होने की जरूरत है, ये आपको जो है खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, जब आप तैयार हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, आईना के सामने जाते हैं ना, आईना के सामने जाकर खड़ा होते देखते हैं कि अच्छा कुछ छूट तो ना गया, अच्छा वो लिपस्टिक छूट गया, तेन लगाना पड़ेगा। ए तेरी पगला लिपस्टिक लगेबे है, नहीं ये सब नहीं, ये सब नहीं, तो पता चलता है ना। तो वही बात है कि ये आईना है। अब आईना के सामने आप खड़ा है, आप देखिए कि कहीं कान में काजर तो ना लागल है, आंख के बदला कान में तो नहीं लग गया है, तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, चलिए देखिए, सवाल आपका है कि यदि a, पहले तो यहां लिख दीजिए 3a² प्लस 2a² है प्लस 2a 3aq अब प्लस 2a², इसके बाद है 5a और इसके बाद क्या है प्लस i बराबर 0। तो a इनवर्स का मान क्या होगा। ठीक है, a इनवर्स का मान पूछा जा रहा है आपसे। क्या करना है, बहुत सिंपल है, समझ लीजिए। जब आपको a इनवर्स का मान पूछे ना, तो देखिए a इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे। a इनवर्स बराबर, ठीक है, जो यहां पर दिया हुआ है केवल इसको छोड़कर, केवल इसको छोड़कर, ऐसा ही ना, केवल इसको छोड़कर बाकी सबको, सबका एक एक घात कम करते हुए जाना है। ठीक है, चिन्ह बदल दीजिएगा, सबका एक एक घात कम करना है, साथ में चिन्ह बदल देना है, बस हो गया बात खत्म। प्लस में है तो हो जाएगा -3, पावर में 3 है तो पावर में 2, फिर हो जाएगा -2, पावर में 2 है तो पावर में 1, ये हो जाएगा -5, गौर करेंगे इधर, -5 पावर में कितना है 1, तो पावर में 0 कर देंगे। किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान 1 का, 1 को i कहते हैं। हो गया a इनवर्स का मान। ठीक है, a इनवर्स का मान निकल गया, देख सकते हैं आप। अगला सवाल है आपका कि 2 × गौर करेंगे इधर, 2 × 1 2 3 4, देखो गुना करेला कहिए, गुना करेला तो कितना हो जाएगा 2 4 6 8, हो गया गुना। ठीक है, फिर कह रहा है कि 3 × कितना 5 6 7 8, गुना कर दीजिए 3 से, कितना हो जाएगा 15 18 21 24, हो गया गुना। अब क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका एडजॉइंट निकालना है। a बराबर दिया गया है, इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या है भाई, a 2 3 1 4, एडजॉइंट बोले तो adj ना, adj एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से कैसे निकालेंगे, तो इसका स्थान बदलना है और इसका चिन्ह बदलना है। हो तो गया 1 2 -3 -1, हो गया adj ना, एडजॉइंट निकल गया, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है,
अगला सवाल है गुना करने के लिए कह रहा है आपको 7 6 0 -1 और इसको गुना करना है आपको कितना से 1 0 0 1 से। देख लीजिए ये तत्समक अभिव्यय आई है, आई बोले तो 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा 7 6 0 -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सममित अभिव्यय है। देखिए सममित अभिव्यय होने के लिए आपको क्या बताए थे, गौर करेंगे इधर। अच्छा इसमें से देख लीजिए सममित अभिव्यय होने के लिए बताए थे कि विकर्ण में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए इधर, यहां दिख रहा है कि हाँ विकर्ण में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, विकर्ण में कुछ भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। जितना इधर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए। ठीक है, जितना यहां होना चाहिए उतना ही यहां होना चाहिए, बस बात खत्म हो जाएगा। तो ऐसा आपको किसी में दिख रहा है क्या, देखिए तो एक बार नहीं दिख रहा है। पहला में है -1 2 फिर 2, अब फिर इधर देख लीजिएगा दूसरा लिखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला गुना करना है आपको, दिया गया है कितना 2 5 8 10 और इसको गुना करना है आपको कितना से है 5 और 50 गुना कर लीजिए। एक बार रॉ उठाए कॉलम, इतना हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 25 50 25 250 ना, फिर गुना करेंगे 40 और प्लस हो जाएगा आपका 500, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना 260 और हो जाएगा 540, यही ना 260 540। ठीक है, अगला सवाल जो आपको दिख रहा है, देखिए यहां पर x का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। सवाल आपका है कि xy, ठीक है, और इसके बराबर में कितना दिया गया है तो 2x - 1 और फिर कितना दिया गया है 7। यहां देखिएगा x बराबर हो जाएगा 2x - 1 और y बराबर हो जाएगा 7। यदि यहां से मान निकालेंगे, देखिए यहां पर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, x प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तब 1 बराबर हो जाएगा 2x - x यानी x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर 1 और y बराबर 7। इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 1 और y बराबर 7। अब देखिए ध्यान से इधर, जो आपको ये दो सवाल बारी बारी से दिख रहा है इसको गुना करना है आपको खुद से। एक सवाल जो अभी दिख रहा है इसको गुना करना है और इसके बाद वाला जो सवाल दिख रहा है इसका मान निकाल लेना है आपको। ठीक है, और आपका इस तरीके से जो है पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो जो मैट्रिक्स से 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए थे लगभग सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और कल क्या होगा, कल किसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता दीजिएगा ताकि हमें सहूलियत हो जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।